हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन की क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पहली प्रश्नावली का मैराथन कर लिया है, दूसरी प्रश्नावली का मैराथन कर लिया है। अगर जो आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उनको देखें, क्योंकि उनमें उन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया गया है जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पक्की बात है कि उनमें से ही प्रश्न पूरी आने की संभावना है। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा। अब जो हम लोग मैराथन करेंगे वो करेंगे तीसरी प्रश्नावली का। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रश्नावली और प्रश्नावली का नाम लिखता हूं। तो हमारे पास में जो प्रश्नावली होने वाली है, जो प्रश्नावली होने वाली है वो हमारे पास में कौन सी है? तीसरी है। और तीसरी प्रश्नावली का जो हमारे पास में नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली का क्या नाम है? मैं लिख देता हूं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, क्या बातें करेंगे, वो मैं आपको 2 मिनट पहले समझा देता हूँ कि इस प्रश्नावली में कैसा मैराथन होने वाला है, कैसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्या वो परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है तो किस प्रकार से है, कितने प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्या आप चिन्ह लगवाओगे या हल करके बताओगे, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, अगर ये कहा जाए तो पिछले वर्षों को अगर देखा जाए तो 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइप के प्रश्न 2021 में और 2022 में पूछे हैं उस टाइप के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। क्योंकि 2021, 22, 23 में जो प्रश्न है वही प्रश्न आपके 2024 में है, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, उन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो उस टाइप के प्रश्न है। और आप यकीन मानिए कि जो मैं यहाँ पर प्रश्न कराऊंगा ना, जो मैं यहाँ पर प्रश्न करूंगा 100% आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि थोड़ा सा तरीका अलग हो। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर समीकरण ले ली 2x प्लस 4y बराबर में 5। अब वहां पर जो समीकरण वो आगे 4x प्लस 5y बराबर में 10। अब समीकरण अलग आ सकते हैं लेकिन जो करने का तरीका होगा वो सेम टू सेम होगा। यानी कि आपको तरीके को नोटिस करना है कि किस तरीके से हम लोग प्रश्नों को डील कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात वो है कि जिस तरीके से हम लोग प्रश्नों को डील करें ना, उस टाइप को आपको सीखना है। तो ज्यादा टाइप नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा देखो बताता हूं इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में इस प्रश्नावली में 3 विधि है। पिछले साल 4 विधियां थी, एक विधि कटर की वज्रगुण विधि, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस साल हमारे पास में 23-24 के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। पहली जो विधि है उसका नाम है ग्राफी विधि। कौन सी है? ग्राफी विधि। अब जो हमारे पास में दूसरी विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब जो हमारे पास में तीसरी विधि है जिसका हमारे पास में नाम क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। ये हमारे पास में अल्टीमेटली 3 विधि है और इन 3 विधियों में से प्रश्न आएगा। अब ना सबसे अच्छी बात क्या है कि चाहे तो आप ग्राफी विधि से करो, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से करो और चाहे तो विलोपन विधि से करो। जब आप इन तीनों विधियों से प्रश्न को हल करोगे ना तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन तीनों से जो उत्तर आता है वो क्या आता है? सेम उत्तर आता है। क्या आता है? सेम उत्तर आता है, एकदम सेम डिट्टो उत्तर आता है। चाहे आप ग्राफ विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे तो विलोपन विधि से करो। तो मैं आपको सबसे पहले इस प्रश्नावली में उन प्रश्नों को बताता हूं जो 1-1 नंबर के प्रश्न है, जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा प्रतिस्थापन विधि में, उसके बाद विलोपन विधि में और अंतिम में मैं आपको करके बताऊंगा ग्राफ विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलोपन विधि भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैं आपको करके बताऊंगा वो करके बताऊंगा 1 नंबर का प्रश्न में से क्या क्या आ सकता है, उसकी क्या संभावना है, उसको हल करके बता दो। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको मिटाता हूं, उसके बारे में देखो सभी ध्यान से। तो मेरे पास मिनिस्टर पड़ा था, एक मिनिस्टर ले लेता हूं। अब देखो यहां से आगे कि एक बार प्रश्न 1 नंबर का लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सभी ध्यान से देखें। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, उन बच्चों को बेनिफिट होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें क्या होगा, एक मोटिवेट होगा कि वास्तव में बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अगर आपको हमें मेहनत के रूप में कुछ देना है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमें इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अब देखो यहां से आगे की अगर बात करें तो 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। अगला जो एग्जामिनर है वो 1 नंबर में प्रश्न पूछेगा
कि जैसे मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया कि आपको एक समीकरण दे दी 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर में मान लीजिए आपको दे दिया, बराबर में मान लीजिए आपको दे दिया 10 को संतुष्ट संतुष्ट करने वाला युग्म बताइए। ये आपसे प्रश्न पूछ ले, क्या पूछा है कि 4x प्लस 2y बराबर 10 को संतुष्ट करने वाला युग्म बताइए। सिंपल प्रश्न एकदम। अब आपको यहां पर चार ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन 2, जैसे मान लीजिए 3,1, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 8,2, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 4,5 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 2,1 कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। बड़े मजे की बात है। और एक नंबर का प्रश्न है, ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं समीकरण को, ये हमें बताना होता है इसमें। तो देखो क्या काम करेंगे, सबसे पहले सभी ध्यान से देखिए। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, रफ का काम करके बता रहा हूं आपको, रफ का काम है ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो हमारे पास में समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर में 10। एक चीज हमें से ध्यान रखना, जो पहले वाला होता है वो होता है x और दूसरे वाला होता है y, ठीक है। ये जो हमारे पास में पहला ये x है, दो नंबर हमारे पास में क्या है y है, पहले वाला x, दो नंबर वाले y। अब ये हमारे पास में x हो गया, ये हमारे पास में y होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 गुना x की जगह हम लोग कितना रखेंगे 3, प्लस में 2 गुना y की जगह हम लोग कितना रखेंगे 1। अब इसको सरल कर लो, 4 3 12 और प्लस में 2 का 2, ये हमारे पास में हो रहा है 14, लेकिन बराबर में कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। समझ में आ रहा होगा कि x की जगह हम लोग 3 रखेंगे और y की जगह हम लोग 1 रखेंगे। जब इसको हल किया हमारे पास में कितना आना 14, जबकि आना कितना चाहिए 10, यानी ये हमारे पास में ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये हमारे पास में ऑप्शन में नहीं हो सकता। सेकंड देखो यहाँ पर 4 गुना 8, अब 8 चौक 32, सीधे ही पता चल रहा है 10 तो किसी हालत में नहीं हो रहा क्योंकि 10 से ऊपर चला जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में नहीं हो सकता। उसके बाद ये देख लो आप, तो 4 गुना 4 प्लस में 2 गुना 5, अब हमें पता है 4 चौक 16 और प्लस में 5 चौक 20, तो ये हमारे पास में 36 हो रहे हैं और उत्तर हमारे पास में कितना चाहिए 10 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में कौन बचता है फिर, तो हमारे पास में बचता है ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास में लास्ट कौन बचता है, चौथा, और ये हमारे पास में फाइनल उत्तर है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो हमारे पास में 4 गुना x की जगह कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 गुना y की जगह कितना हो जाएगा 1, 4 2 8 और प्लस में कितना हो गया 2, 8 और 2 कितने हो गए 10, यहाँ पर भी 10 और बराबर में भी कितना आ रहा है हमारे पास में 10, तो 10 बराबर में 10, यानी हमारे पास में कौन सा युग्म सही हो गया 2,1। तो आपको कैसे करना है कि यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर x और y की जगह आपको ये मान रखनी है, फिर सरल करना है, बराबर में जो चीज दी हुई है वो आ जाती है, मतलब वही हमारे पास में क्या होता है इसका युग्म होता है। तो ये हमारे पास में एक नंबर का प्रश्न आता है इस टाइप का। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर अब क्या पता ये प्रश्न इसकी जगह दूसरी समीकरण दे, अरे डफू अगर दूसरी समीकरण आ गई तो दिक्कत क्या है ये बताओ। तरीका तो ये रहेगा, चेक तो इसी प्रकार करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। एक नंबर का प्रश्न 99.99 आने की संभावना है। अब देखो एक नंबर का प्रश्न ये हो गया। अब हम कहते हैं कि एक नंबर का और किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, तो इसको मैं मिटाता हूं। देखो और किस टाइप का प्रश्न आ सकता है। अब आप और टाइप की अगर बात करें हम लोग तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछेगा, प्रतिस्थापन विधि में से पूछ सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। एक नंबर का जो प्रश्न आएगा उसका मैंने बता दिया, इस टाइप का एक नंबर का प्रश्न आएगा। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि का मैं एक सबसे अच्छा और प्यारा सा एक सवाल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में x प्लस वाई बराबर में 14, और एक हमारे पास में समीकरण दी गई x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। अब आपको परीक्षा में दो समीकरण दे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, और आपको बोल दिया प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, सॉरी किसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है सर हम लोग ज्ञात कर ले, लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है, अब ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे तो ये समीकरण आ दे और चाहे तो ये समीकरण दे। अब समीकरण ने 2 देगा ये फिक्स बात है, समीकरण ने कितने देगा, वो 2 समीकरण देगा। उन 2 समीकरणों से आपको x और y के मान ज्ञात करना,
ओके रिपोर्ट है। किसका मान याद करना है? एक्स का और वाई। ठीक है सर, एक्स और वाई का मान हम लोग याद कर ले। ओके, अब आपको ध्यान किस बात का रखना है, ये अच्छी बात है वही सर, इसको हम लोग हल करें। ध्यान किस बात रखना है कि चाहे तो समीकरण ये दो दे, चाहे इसके अलावा दे, करने का जो तरीका है वो रहेगा सेम टू सेम। इन दो समीकरणों हल कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे दो समीकरणों को हल करेंगे। बस आपको जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके को ध्यान रखना है। ओके रिपोर्ट है। चलिए यहां से आगे। ओके सर, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए ओके सर, ओके सर, ओके 3 बार। ठीक है, अब देखो यहां से आगे। अब देखो यहां से आगे की अगर बात की जाए तो हमारे पास में दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों से सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छी समीकरण लगे, चाहे तो समीकरण नंबर 1 ले लो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 ले लो, दोनों में जो आपको सबसे अच्छी समीकरण लगे उसको आप ले सकते हो। तो मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण नंबर 2 है, दोनों में जो अच्छी समीकरण लगे उसको आप ले लो। तो मान लीजिए मैंने यहां पर समीकरण नंबर 1 को ले लिया, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ये मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूं, ध्यान रखना। समीकरण नंबर 1 हमारे पास में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई बराबर में 14। अब यहां से आपको क्या काम करना है कि चाहे तो x का मान निकालो और चाहे तो y का मान निकालो, दोनों में किसी का मान निकालो, चाहे तो x का निकालो और चाहे तो y का निकालो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक तरीके से काम करें, ऐसा नहीं कभी कहीं आपने x का निकाल लिया पहले, कहीं आपने y का निकाल लिया, गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो तरीका है वो बिगड़ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे x का निकाले y का निकाले। तो एक तरीके से काम करो, x का निकाल रहे हो तो सबसे पहले x का ही निकालो, y का निकाल रहे हो तो सबसे पहले y का ही निकालो, जिससे आपके दिमाग में माइंड सेट हो जाएगा एक बार के लिए कि सबसे पहले हमें x का ही निकालना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहले x का मान निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर से x का मान निकाल रहे हैं तो ये प्लस का इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। y प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर में 14 माइनस वाई, ये हमने मान निकाल लिया x का, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है इसका हमें रखना है मान, कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना वो अब तक की सबसे मोस्ट बात है, अब तक की सबसे मोस्ट बात है। क्या बात है कि सर हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और 2 थी, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 और 2 थी। अब हमने यहां से समीकरण नंबर 1 ली और 1 से हमने किसका मान निकाला? x का मान निकाला। अब ये जो x का मान है ये हम लोग किस में रख रहे हैं? समीकरण नंबर 2 में। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, सर हम लोग इसका मान समीकरण नंबर 1 में क्यों नहीं रख रहे, 2 में ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 2 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हमने किसका मान निकाला है? x का मान निकाला है। अगर जो हम लोग समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाले तो समीकरण नंबर 1 में रखते, और अगर हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाला इसका मतलब हम लोग x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहानी समझ में आ गया? उल्टा सिस्टम चलता है, अगर जो 1 लिए तो 2 में मान रखना है, अगर 2 लिए तो 1 में मान रखना है। तो फिलहाल हमने कौन सी दे रखी है? समीकरण नंबर 1 यहां से, तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है, अगर जो आपने ऐसा नहीं किया तो अन्यथा आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात की आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहां से आगे, अब हमने समीकरण नंबर हमारे पास में 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने हैं, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास में हो जाती है x माइनस वाई, और बराबर में हमारे पास में होगी 4। ठीक है सर, x का मान हमारे पास में पड़ा है कितना है? x बराबर में 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह हम लोग लिखेंगे 14 माइनस वाई, और बाकी माइनस का y और बराबर में 4 है जैसे का जैसे। अब देखो 14 माइनस माइनस का y और माइनस के y माइनस के हो जाएंगे 2y, और बराबर में हमारे पास में हो गया 4। अब मैं करता हूं इसको यहां से आगे, ठीक है, माइनस का y माइनस के y माइनस के 2y बराबर में 4, और यहां पर हमारे पास में कितने हैं? 14। अब देखो मैं इसको एक बार यहां से ऊपर लिखता हूं, फिर से क्या लिखा है मैंने यहां पर? 14 माइनस 2y और बराबर में हमारे पास में 4। ये 14 प्लस के साइड है तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, तो हमारे पास में माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, और माइनस के 2y बराबर, तो माइनस के 14 में से 4 गई तो माइनस के 10 बचेंगे, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर में कितना हो जाएगा? 10/2। ये गुणा में इस साइड आएगा तो कहां पर आ जाएगा? भाग में, और 5 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10, यानी y का मान कितना हो गया? 5। ये y का मान आ गया यहाँ। ठीक है, इस y का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो, और चाहे तो 3 में रख दो, आपकी जहां मर्जी हो वहां आप y का मान रख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्ट y का मान कहां रख रहा हूं? समीकरण नंबर 3 में। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर हम लोग समीकरण नंबर 3 में ही मान क्यों रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में क्यों नहीं रख सकते, समीकरण नंबर 2 में क्यों नहीं रख सकते। हाँ, आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हो, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो और समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हो। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है जो मैंने बात बताई है, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर हमारे पास में 3 क्या है, ये देखिए एक्स बराबर 14 माइनस वाई और एक्स बराबर ये एक्स बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई का मान हमारे पास में 5 है और 14 में से 5 गए तो एक्स का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा 9, यानी एक्स का तो मान हो गया 9 और वाई का मान हमारे पास में हो गया 5। इस टाइप से आपको प्रतिस्थापन विधि हल करनी है। इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि को कैसे डील करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती, इसकी प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे डील करेंगे, तो इस टाइप से डील करनी है। अब ना आपका अगर ये प्रतिस्थापन विधि का सवाल आ जाता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप लोग छाप देना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये आपकी होगी प्रतिस्थापन विधि। अब ना मैं इसी सवाल से मैंने क्या कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और ग्राह्य विधि से उत्तर सेम टू सेम आएगी। तो मैं इसी विधि से क्या करूंगा, आपको विलोपन विधि करके बताऊंगा, ठीक है। कुछ प्रश्न और भी है उनका भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है सर प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। तो ऐसे प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। अब इसी को मैं मिटाकर इसी सवाल से आपको मैं विलोपन विधि हल करके बताता हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं एक बार के लिए, ठीक है। लीजिए, मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा या समझ लिया होगा। मान लीजिए x माइनस वाई बराबर में 10 और x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5 है। ये समीकरण नंबर 1 और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान समझना है। उसके बाद में मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5 है और एक हमारे पास में x प्लस 3y बराबर मान लीजिए 7 है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक हमारे पास में ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको विलोपन विधि से तरीके समझ में आ जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि परीक्षा में ये एक सवाल आए, अब आपको इनका तरीका समझ में आ जाएगा तो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा तो उसको आप आराम से कर सकते हो। एक मान लीजिए मेरे पास में एक दूसरा सवाल हम लोग और ले लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 5 है और उसके बाद में एक हमारे पास में है 3x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 6, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो इनको हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, चाहे तो आप एक x वाले को काट दो, चाहे एक, मतलब विलोपन नाम से पता चलता है एक को विलुप्त करना है। विलुप्त किस प्रकार करेंगे आप सारे ध्यान से समझो। देखो विलुप्त करने की अगर बात करें, या तो आप x वाले को काट दो या आप y वाले को काट दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो x वाला सेम हो या y वाला सेम हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास में x वाले सेम टू सेम है और y वाले सेम टू सेम है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। अब आगे क्या करना होगा, इसके बाद में आपको क्या देखना है, ये देखना है कि एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्लस का, एक हमारे पास में किसका माइनस का, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अगर एक माइनस दोनों सेम टू सेम हो, सर एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और प्लस में क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2, ये काम कर देंगे। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। एक अगर माइनस का हो और एक अगर प्लस का हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को समीकरणों को जोड़ देंगे। अब देखो आप जोड़ दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो यहां से आगे अगर बात कीजिए, हमने समीकरण 1 और 2 को क्या किया, जोड़ा है, प्लस का निशान, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस का निशान। अब देखो एक एक्स ये एक एक्स, कुल मिलाकर कितने एक्स हो गए हमारे पास में, 2 एक्स हो गए, सही बात है। ये हमारे पास में प्लस का माइनस है, ये हमारे पास में ये माइनस का वाई है, ये प्लस का माइनस। जिस प्रकार हमारे पास में माइनस का 2 और प्लस का 2 होता है, दोनों ये कटकर हमारे पास में क्या हो जाते हैं, 0। सेम टू सेम ही यहाँ पर ऐसे ही होता है, ये हमारे पास में माइनस का वाई है, ये हमारे पास में प्लस का वाई है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसके बाद में बराबर कि अगर आगे की बात की जाए तो 10 और यहाँ पर हमारे पास में कितने हो गए, 5, 10 और 5 हमारे पास में कितने हो जाते हैं, 15। अब देखो यहाँ से ये x के गुणा में 2 है, इस साइड है तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। ये मान लीजिए हमारे पास में x का मान आ गया। इसको चाहो तो आप नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 3। अब ये जब आप मान समीकरण नंबर 3 का मान जब आप किस में रखोगे, समीकरण नंबर चाहे तो 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में, तो आपका किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, हमारे पास में समीकरण क्या है, मैं 1 नंबर समीकरण में रख रहा हूँ, ठीक है। नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे प्रतिस्थापन विधि में जो x का मान आया था,
वो समीकरण नंबर 1 में, 2 में या 3 में कहीं पे भी रख सकते हो, उसमें आपका क्या होगा, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम लोग मान लीजिए समीकरण नंबर यहाँ से 1 ले रहे हैं, तो 1 नंबर समीकरण हमारे पास में क्या है, x माइनस वाई बराबर में, x माइनस वाई बराबर में कितना हो गया 10। अब देखो यहाँ से x का मान हमारे पास में पड़ा है कितना है 15/2, तो x की जगह हम लोग रख देंगे 15/2 माइनस में y और बराबर में कितना हो गया 10। ये प्लस का साइड है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y बराबर में कितना हो जाएगा 10 बट्टे माइनस के 15/2, इसके बट्टे में कुछ क्या लगा देंगे एक। अब मेरे हिसाब से आपको ये नीचे दिख नहीं होगा तो इसको मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से समझना, देखो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 10 से गुणा करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 20, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 15 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15, तो हमारे पास में अल्टीमेटली जो उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा 20 में से 15 के कितने बचे 5, तो यहाँ पर हो गया 2, और किसका मान निकाले हैं तो y का, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या माइनस का y, और ये तो माइनस का y है, अब इसको दोनों साइड माइनस से गुणा करें ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो y का मान आएगा वो क्या आएगा y बराबर माइनस के 5/2। ठीक है, ये मान आ गया। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कम समझ में होगा, डाउट रहा होगा, तो जो भी आपका डाउट रहा है वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे इस सवाल में और इस सवाल में। ठीक है, अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या रहना चाहिए विलोपन विधि में, कि चाहे हमारे पास में x वाला सेम करो चाहे हमारे पास में y वाला सेम करो, इन दोनों में से किसी को सेम करना है। और इसके साथ दूसरी शर्त ये होनी चाहिए कि एक हमारे पास में माइनस का होना चाहिए और एक हमारे पास में प्लस का होना चाहिए। अब अगर ये नहीं है तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, इसको हम लोग बाद में करते हैं। अब ये हमारे पास में y और y सेम टू सेम, x वाले सेम टू सेम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन y वाले सेम टू सेम होने चाहिए। अगर ये y वाले सेम टू सेम नहीं है कोई बात नहीं, x वाले सेम टू सेम होने चाहिए। अगर ये x वाले और y वाले दोनों सेम टू सेम नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको सेम टू सेम में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में सेम टू सेम बनाए हुए है, लेकिन यहाँ पर जो था वो एक माइनस का था और एक इसका था प्लस का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में दोनों किसके आ रहे हैं प्लस के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक को हमें माइनस का बनाना पड़ेगा, और माइनस का हम लोग कब बना सकते हैं, जब हम लोग समीकरण नंबर 1 माइनस क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2, यानी एक पहली समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम प्लस क्यों किया था, क्योंकि हमें पता है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक को क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है मेरे हिसाब से। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 माइनस 2 कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास में क्या है 2x प्लस वाई बराबर में 5, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास में क्या है 3x प्लस वाई बराबर में 6। अब देखो यहां से आगे, अब हमारे पास में तो माइनस का चिन्ह वो किसके आगे लगा है, समीकरण नंबर 2 के आगे। समीकरण नंबर 2 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। और आप सभी को पता है कि जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है उसके सारे चिन्ह चेंज होते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो किसका हो जाता है प्लस का हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 थी, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 थी, और समीकरण नंबर 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी माइनस का चिन्ह होते ही उसके सारे चिन्ह चेंज होता थे। ये हमारे पास में प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी समीकरण के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो उसके सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस के थे सारे माइनस के हो गए, अगर ये सारे माइनस के होते हैं तो सारे किसके हो जाते हैं प्लस के हो जाते हैं। अब देखो प्लस के 2x माइनस के 3x, तो 2x में से माइनस के 3x में से 2x गए तो माइनस है क्या बचेगा x बचेगा। ये y प्लस का था, ये y प्लस का नहीं है। अब चिन्ह परिवर्तन के दौरान ये किसका हो गया माइनस का हो गया। अब ये हम लोग नहीं कहेंगे प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल हो गया। बराबर में प्लस के 5 माइनस के 6, तो माइनस के 6 में से प्लस के 5 के पीछे कितना बचेगा माइनस का 1, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा 1। इस x का मान चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, इसको चाहो तो आप मान सकते हो समीकरण नंबर हमारे पास में कौन सी होगी 3 नंबर होगी। ठीक है, अब देखो यहां से आगे हमने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर मान लीजिए हमने किस में रख दिया 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। अब अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में मान रख रहे हैं तो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 कौन सी है, तो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस वाई बराबर में 5, और यहाँ पर 2 गुणा x का मान कितना है 1, तो x की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस में y और बराबर में 5। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस में y और बराबर में 5। ये प्लस का 2 साइड है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर में हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, और y बराबर में कितना हो जाएगा 3।
तो ये हमारे पास में y का मान हो गया, ये हमारे पास में x का मान हो गया। ये विलोपन विधि है। 26 मार्च को पूरी पूरी संभावना है विलोपन विधि का एक सवाल आएगा। ठीक है, हमारे पास में 3 विधियां होती है, मैंने आपको बताया था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और हमारे पास में ग्राफ्य विधि। और एक विधि और थी जिसका नाम था वज्रगुण विधि। वज्रगुण विधि को इस साल बोर्ड में से हटा दिया गया, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ 3 विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रतिस्थापन अच्छे समझा दिया, विलोपन विधि के 2 एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसका समझाता हूँ। ठीक है, इसको क्यों समझाता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास में x और y सेम टू सेम थे, इसमें सेम टू सेम थे, लेकिन चिन्ह अलग अलग सेम थे दोनों में, तो हमने एक का चिन्ह चेंज किया। यहाँ पर हमारे पास में ना x वाला सेम टू सेम है, ना y वाला सेम टू सेम है, तो इनको हम लोग कैसे सेम टू सेम कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए। अब परीक्षा में हो सकता है कि ये सेम प्रश्न नहीं मिले, लेकिन समीकरण तो सेम आएगी, समीकरण सेम आएगी। अगर ये समीकरण सेम आएगी तो इस सेम तरीके से आप लोग उन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां से आगे की अगर बात कीजिए, तो मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x वाले को सेम टू सेम कर लो, चाहे तो y वाले को सेम टू सेम कर लो, वो आपकी इंच है। अगर जब आप x वाले को सेम टू सेम करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इस पूरे समीकरण से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर जब हम लोग इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस है, तो प्लस 2 को 3y से गुणा करें, 3 दूनी 6, हमारे पास में 6y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। और मान लीजिए ये समीकरण नंबर हमारे पास में कौन सी होगी, 3 नंबर। अब देखो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, राइट एकदम। अब अगर आप चाहो कि सर हम लोग समीकरण नंबर 2 को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग समीकरण नंबर 1 को चेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पर y के साथ में कितना है, 3, तो हमें यहाँ पर 3 लाना है, तो इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y, तो यहाँ पर भी 3y और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, तो चाहो तो आप x वाले को चेंज कर दो, चाहो तो आप y वाले को चेंज कर दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि आप लोग सीधा सिर्फ इसको 2 से गुणा करा दो, बाकी आगे वाले को किसी से गुणा कराओ नहीं, फिर आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गुणा कराते हो तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कराना पड़ेगा, इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर 2x है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2x करते हैं, बाकी ये सेम टू सेम उतार देते हैं, फिर ये गलत हो जाएगा। अगर जब हम लोग गुणा कराते हैं तो इस पूरी समीकरण को गुणा कराते हैं, ये गणित का नियम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे 2 को हमने x से कराया, 2x हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 को हमने 3y से कराया तो 6y हो गया, बराबर है तो बराबर, और 7 हमारे पास में कितने हो गए, 14। तो ये होगी समीकरण नंबर 3। अब देखो हमारे पास में 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है, दोनों प्लस के है। अगर दोनों प्लस के है तो हम लोग समीकरणों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास में क्या है, ये 2x प्लस y और बराबर में कितना हो गया, 5। ये समीकरण नंबर 1 थी। और समीकरण नंबर 3 हमारे पास में क्या, 2 क्यों नहीं ले रहे, 2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 2 हमारे पास में x के मान सेम टू सेम नहीं है, हमने इसको 2 से पूरे से गुणा कराकर सेम टू सेम करके एक तीसरी समीकरण बनाई है, इसलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 माइनस 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 3 हमारे पास में क्या है, 2x प्लस 6y और बराबर में 14। ठीक है, अब देखो यहां से आगे समीकरण नंबर 3 के माइनस का चिन्ह है, यानी समीकरण नंबर 3 के सारे चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अब देखो प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद में प्लस का y है, प्लस का y है, और माइनस के 6y है, तो माइनस के 6y में से एक प्लस का y चला जाएगा, तो माइनस के 5y रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस के 14 में से क्या चले जाएंगे 5, तो हमारे पास में क्या रहेंगे, माइनस के 9। इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 9/5। अब इस y का मान चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, और चाहो तो 3 में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया, इसमें किया, वैसा आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको विलोपन विधि बहुत ही अच्छे समझ में आई है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे और इसको स्लो मोशन में देखोगे, धीरे धीरे। जब आप इसको धीरे धीरे देखोगे, शांतिपूर्ण देखोगे, कॉपी लेके उसको पेन से लिखते लिखते समझोगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी, प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। अब जो हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल विधि बचती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्य विधि, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक आधा सवाल ग्राफ्य विधि से करके बताता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, और ग्राफ का 1% आने की पूरी पूरी संभावना। ठीक है, अगर ये प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफ्य किसी से भी, ये जो ग्राफ्य विधि है ये सबसे धाकड़ विधि है। क्यों, क्योंकि
ना तो पिछले साल ग्राफ विधि से प्रश्न पूछा गया है, ना उससे पिछले साल पूछा गया है। मतलब इस साल ग्राफ विधि आने की पूरी पूरी संभावना है, यानी एक ग्राफ का प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप इस प्रश्न को समझते हो सही तरीके से, तो आपका ग्राफ का प्रश्न 100% बन जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि सर आपने जो समीकरण दिए क्या यही परीक्षा में आएगी? अगर जो ये समीकरण आए नहीं आए, लेकिन जो करने का तरीका होगा वो सेम टू सेम होगा। भाई एक बात बताओ, जैसे ये समीकरण हमारे पास में, ये हमारे पास में 3x माइनस 2y बराबर में 5 है, राइट बात है। लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि यही समीकरण है। मान लीजिए यहाँ पर 3x की जगह 5x आ जाए, माइनस 2y की जगह माइनस 4y और 5 की जगह 15 आ गया, लेकिन जो चीज है, जो करने का तरीका होगा वो तो सेम टू सेम होगा, सिर्फ गुणा भाग करना है। किस प्रकार से हम लोग ग्राफ करेंगे, किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, कैसे x के मान निकालेंगे, ठीक है, वो क्या प्रोसेस है, क्योंकि लगभग अधिकांश बच्चों को इतना इजी ग्राफ का प्रश्न ही नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको x के मान किस प्रकार रखने हैं, ठीक है, जिससे आपके ग्राफ का अब ना जो बच्चों को प्रश्न आता है ना उनका वही प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि ग्राफ का एक ऐसा प्रश्न होता है कि अधिकांश बच्चे गलत करके आ जाते हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो जो ग्राफ में लाइन बनती है ना वो सही तरीके से नहीं बना पाते, और वो सही तरीके से कब बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप जल्दबाजी में क्या करते हो, थोड़ी बड़ी गलती कर देते हो और जिस एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है। मान लीजिए अगर 4 नंबर का ग्राफ आएगा तो उसमें से इसने 1 नंबर भी काट दिया तो 1 नंबर का तो घाटा हो गया ना, तो 1 नंबर का जो आती हुई चीज में से घाटा हो गया, तो फिर सोचो आप नंबर कैसे अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको नंबर बनाने हैं तो बहुत ही शांति से और सही तरीके से समझना होगा, ठीक है। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए, साथ में देखिए और साथ में जो है वो हल करने का प्रयास कीजिए। देखो यहां से आगे, अब मैं बोल रहा हूं ग्राफ विधि से हल करना है। अब ग्राफ विधि से जब भी करो तो समीकरण आपको 2 देगा, ठीक है, 2 समीकरण देगा आपको। अगर 2 समीकरण देने के बाद में क्या करना है, आपको 1 नंबर समीकरण यहां से उठाना है, यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण है 1 से, ठीक है। अब 1 नंबर समीकरण क्या है हमारे पास में, 3x माइनस 2y और बराबर में 5, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर आपको किसका मान रखना है, x का मान रखना है। चाहो तो आप x का रख लो, चाहो तो आप y का रख लो। यहां पर हमें बनानी है एक टेबल, क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल किस टाइप की होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं, सपोज दैट, ठीक है, ये मान लीजिए टेबल होगी। यहां पर हम लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y, x और y। हमें यहाँ पर दो ही तो x के मान निकालने हैं और दो ही y के मान निकालने, दो ही x के मान और दो ही y के मान, फिर उनको हम लोग इसमें रखेंगे, ग्राफ में रखेंगे। और ये तो x बराबर मानना ही ऐसे नहीं सर, हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग x की जगह 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, उत्तर आपका सी आएगा। लेकिन हमें इसको इस प्रकार से रखना है कि हमारा ग्राफ गलत ना हो, हमारे ग्राफ से बाहर कुछ ना जाए, सिंपल रखना है एकदम। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस तरीकों को ध्यान रखना आपको। कुछ बच्चे तुक्का ही मार देते हैं, यहाँ पर 10 ब्रेक देते हैं, 20 ब्रेक, हालांकि उनके ये जो बनती है ना टेबल ये सही बन जाती है, लेकिन ये जो टेबल मान रखते हैं ना ग्राफ में वो सेट नहीं हो पाती उनसे, वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है। छोटी या छोटी गलती मान सकते हो या बड़ी गलती मान सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगाना कि सर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, सर आप धीरे पढ़ा, तो वीडियो को थोड़ा स्पीड से चलाना जिससे आपको समझने में और बेटर होगा, ठीक है, कम समय लगेगा। जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो उसको क्या करो, थोड़ा सा स्पीड से बना लो, जिससे मैं क्या करता हूँ धीरे धीरे समझाता हूँ, तो जो बच्चा होशियार तो उसको दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्पीड से चला सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, यहाँ पर हमारे पास में 3x माइनस 2y बराबर में 5। अब हमें x बराबर हम लोग अगर 0 रखते हैं यहाँ पर, तो x की जगह 0 रखते हैं, 3 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ये वाला, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 2 को भाग 5 में कभी नहीं चला, ठीक है, कभी जाता है 2 का भाग 5 में, कभी नहीं जाता है। तो जो y का मान आएगा वो पॉइंट में आएगा, और हमें यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें y का मान पॉइंट में नहीं जाने देना है, और पॉइंट में न जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर x बराबर कुछ ऐसा मान है कि जब ये वहां जाए और जब हम लोग 2 का भाग दे तो भाग क्या जाए, पूरा पूरा जाए, ऐसी कोई क्या रखना है। अब आप लोग कहोगे सर क्या पॉइंट में लाते ग्राफ गलत हो, तो गलत नहीं होता, हम जब लाइनिंग करते हैं वहां पर आप लोग कहीं पर मिस्टेक कर देते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी यहाँ पर हम लोग y का मान लेके आएंगे ना, वो हमेशा किसका लेके आएंगे, वो हमेशा हम लोग पूरा पूरा भाग लेके आएंगे, या 2 4 6 8 5 7 10 20, मतलब ऐसा मान लेंगे जो पॉइंटों में ना, ताकि ग्राफ बनाने में क्या हो, इजी हो। अब देखो यहां से आगे, तो मान लीजिए हमने x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे काम नहीं चलेगा, हमने x बराबर क्या रख लिया 1,
तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या सर पूरा पूरा भाग देगा? हाँ पूरा पूरा भाग देगा। कैसे? देखो यहाँ पर 3 गुना x की जगह कितना हो गया 1, माइनस में 2y बराबर में कितना हो गया 5। यहाँ पर देखो 3 माइनस 2y बराबर में कितना हो गया 5। 3 को 1 से गुणा 3 हो गया, ये माइनस के तीनों साइड जाएंगे, किसको देंगे प्लस के, तो हमारे पास में माइनस के 2y बराबर में कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, और माइनस के 2y बराबर में कितना हो जाएगा 2, और y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 2 बटे 2, यानी उत्तर कितना देगा माइनस का 1, यानी y का जो मान आ गया वो आ गया माइनस का 1। सिंपल, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सिंपल सारा। अब हमने y का मान माइनस 1 रख लिया, y का मान माइनस का 1 रख लिया, और x का मान हमने क्या रख लिया यहाँ पर 1 रख लिया। तो ये जो आपको चीज बताइए मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब हमारे पास में x बराबर हमने क्या रखा 1, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1। x बराबर कितना रखा 1, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x के 2 मान चाहिए, तो इसलिए हमें x बराबर एक बार और मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से मानेंगे, ये हमारे पास है कुछ समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर मान लीजिए 5 है। तो इस बार हम लोग x बराबर क्या मानते हैं, आप लोग खुद बताओ कमेंट करके, यहाँ पर हम लोग x बराबर क्या माने। मान लीजिए हमने x बराबर यहाँ पर 1 यहाँ पर माना था, मान लीजिए 2 मान दे, 2 मान दे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 मान के x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस क्यू सर दे किसको हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 2 का भाग नहीं जाता, पॉइंट बचेगा, इसलिए हम लोग 2 नहीं देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कितना रखते हैं 3, अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा सर 3 रखे तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, और 9 प्लस का हो सकता है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 का भाग जाएगा, यानी हम लोग x बराबर में कितना रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। कार्य समझ में आ गई, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा 3 गुणा x की जगह 3 माइनस में 2y बराबर में 5, और ये हमारे पास में 3 3 9 माइनस में 2y बराबर में 5, माइनस के 2y बराबर 5 माइनस 9, क्योंकि ये प्लस का है इस तरह किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 2y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 9 में से 5 के माइनस के 4, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर 4 बटे 2, यानी y बराबर में कितना आ जाएगा 2, 2 2 कितने हो गए 4, 2 के पहाड़े से हमने इसको क्या कर दिया काट दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में कि कैसे हम लोग मान रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखना है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं सर यहाँ पर हम लोग 0 भी रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 भी रख सकते हैं। देखो बच्चों बात ये ना, मैं बोल रहा हूं कि हमें x और y के मान पॉइंटों में नहीं ले जाने, भाई हमारे तो हाथ में हम क्यों ले जाए, भाई ऐसा होता ना कि सर ये पर्सन हमारे हाथ में नहीं है, पॉइंटों में जा रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो पॉइंटों में चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई अफसोस वाली बात नहीं। यहाँ पर हमारे आंखों के सामने हमारे हाथों में होते हुए काम हम लोग पॉइंटों में क्यों जाने दें, क्योंकि पॉइंटों में जाओगे तो आप छोटी छोटी लाइनों को देखो फालतू में गलत होने की संभावना होगी, क्यों उतना हम लोग रिस्क ले। इसलिए मैं वो आपको बोल रहा हूँ या आपको यही सजेशन दे रहा हूँ, आपको यही एडवाइस दे रहा हूँ कि हमें जो भी एक्स और वाई के मान है वो पॉइंटों में ना है, ठीक है, इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो हमने इस बार एक्स बराबर 3 रखा, तो y बराबर हमारे पास में है माइनस के 2, कितना है y बराबर माइनस के 2, ठीक है। अब हमने एक समीकरण से काम कर लिया, पहले समीकरण से, अब जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरी टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये हमने बना ली दूसरी टेबल, यहाँ पर एक, यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर रखेंगे y, ठीक है। हमें दो मान चाहिए, 2x के चाहिए और 2 किसके चाहिए y के चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण है 2 से, और दूसरी समीकरण हमारे पास में क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो यहाँ पर हमें x बराबर कुछ ना कुछ मानना होगा, ठीक है। तो बताओ x बराबर हम लोग क्या माने, अगर ये मान लीजिए हम लोग x बराबर 0 मानते हैं तो x की जगह 0 रखते हैं, 2 खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये माइनस के 3 है, उस साइड जाएंगे बट्टा में आ जाएंगे, क्योंकि y के गुणा में, और 3 का भाग साथ में कभी नहीं जाता, ठीक है, 0 तो नहीं रख सकते। मान लीजिए हमने x बराबर 1 रख दिया, तो हमने x की जगह 1 रखा, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस का साइड है तो इसका हो जाएगा माइनस का, और 7 में से 2 के पीछे कितना बचा 3, और 3 का भाग 5 में जाता नहीं। बात समझ में आ गई भाई, 7 में से 2 गए 5 ही बचेगा, और ये गुणा में से तो भाग में, तो 3 का भाग 5 में कहां जा रहा है, तो हम लोग 1 भी नहीं रख सकते। देखो आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको बेटर समझ में आएगा, कोशिश करो समझने की। उसके बाद में मान लीजिए हमने x बराबर कितनी रखी है 2, 2 2 कितनी हो गई 4, 2 2 कितनी हो गई 4, 4 प्लस के साइड है तो माइनस के, और 7 में से 4 गए पीछे कितने बचेंगे 3, और ये 3 गुणा में से भाग में ऊपर 3 नीचे 3, 3 कटे उत्तर कितना आ जाएगा 1, यानी पॉइंटों में नहीं जा रहा। तो हम लोग x बराबर में कितना रखेंगे यहाँ पर
3 रखेंगे। कितना रखेंगे, सॉरी x बराबर में कितना रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 रखने पर हमारे पास में जो y का मान आ रहा है पॉइंट में नहीं जा रहा, तो x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर अब देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 माइनस 3y बराबर में 7। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस बन गई है। जब आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, फास्ट फास्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहां से आगे, तो ये 2 2 4 हो गए, माइनस के 3y बराबर में कितने हो गए 7। तो माइनस के 3y बराबर में 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस का प्लस का ही साइड है तो इसका हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर माइनस के 3y बराबर में कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 7 में से 4 के पीछे कितने बचेंगे 3। और y बराबर में हमारे पास में कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 बट्टे माइनस के 3, और ये कटकर उत्तर कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी y का जो मान है वो आ गया माइनस का 1। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमने x बराबर कितना रखा 2, तो y बराबर हमारे पास में कितना आ गया माइनस का 1। जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया सेम टू सेम हमें एक बार और करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें 2x के मान चाहिए 2y के मान चाहिए। एक बार मैं फिर से समीकरण रख रहा हूँ, हमारे पास में क्या समीकरण है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते हैं कि हमारे पास में समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 7। ये 2 समीकरण थी, इसको हमने एक बार फिर से नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इस समीकरण को एक बार नीचे रखने के बाद हमें x बराबर एक बार और मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया हमने x बराबर इस बार क्या मानते हैं, पहले 2 माना था, पहले कितना माना था 2। अब ना जरूरी नहीं कि आप प्लस में मानो, माइनस में भी मान सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर हम लोग प्लस में माने या माइनस में भी मान सकते हैं। बिल्कुल आप माइनस में मान सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर मान के बता दूं, मान लिया हमने यहाँ पर माइनस का 1 मान लिया, सपोज दे कितना मान लिया माइनस का 1। अब जैसे हमने इसको माइनस का 1 मानेंगे 2 को x को, तो ये माइनस का 1 2 से गुणा होकर माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 तो इस साइड जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और 7 और 2 9, और 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। बिल्कुल भी देखो झंझट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग ये छोटे छोटे मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ग्राफ छोटा बनेगा, इजी बनेगा, इस बात की आपको ध्यान, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब हमने x बराबर 1 रखा, माइनस का 1 रखा, तो x बराबर माइनस का 1 रखने पर, ठीक है, माइनस का 1 रखने पर हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 1 माइनस के 3y बराबर में 7। x की जगह हमने क्या रख दिया माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के 2, और उसके बाद में हमारे पास माइनस 1 को 2 से गुणा माइनस के 2 हो गए, माइनस के 3y और बराबर में कितने हो गए 7। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे, ठीक है। अब देखो माइनस के 2y ऐसे प्लस के 2 हो जाएंगे, तो हमारे पास में माइनस के 3y और बराबर में कितना हो जाएगा 7, और ये माइनस के 2y से तो इसके हो जाएंगे प्लस के 2। ये माइनस के 2 थे, इस तो इसके हो गए प्लस के 2 हो गए, ठीक है। और माइनस के 3y बराबर में कितना हो जाएगा 9, और y बराबर में कितना हो जाएगा 9 बटा माइनस के 3, और ये इससे कटकर 3 3 9 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और y बराबर में कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई कि y बराबर में कितना आ गया माइनस का 3। तो हमने x बराबर रखा माइनस का 1, तो y बराबर में आ गया माइनस का 3। तो दोनों आपको समीकरणों से इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। कि सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से आप एक टेबल बना लोगे, और उसके बाद में समीकरण नंबर 2 से आप ऐसे एक टेबल बना लो, ठीक है। इतना काम आपको 100% करना है। उसके बाद में ये जो मान है, मान लीजिए ये जो हमारे पास में टेबल है ये समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास में 3x माइनस 2y बराबर में हमारे पास में है 5, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर में है 7। तो हमने समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पर टेबलों पर रख दिए, यहाँ पर लिख दिए, और उसके बाद में हम लोग इस पूरे को मिटाकर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। आप चाहो तो इसको एक बार रिवीजन के तौर पर इसको एक बार उतार सकते हो, ठीक है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, वीडियो को रोककर आप इसको उतार सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटोकर अब आपको ग्राफ बनाकर सिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ डस्टर से 1 मिनट। देखो यहां से देखो, अब जो हम लोग क्या करेंगे वो करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ हम लोग सबसे पहले फुट से एकदम सीधी लाइन खींच लोगे आप ऐसे। एक बार जब नेक्स्ट लाइन खींचते, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास फुट नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग काफी में एकदम सही फुट से काम करोगे, ठीक है। एक हमने ऐसी लाइन बना ली, और एक हमने ऐसे बीचों बीच लाइन बना ली ऐसे, ठीक। ये जो हमारे पास में होते हैं ये थे मूल बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं 0,0। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार शायद पिछले साल एक प्रश्न में आया था कि मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0। एक नंबर का प्रश्न आया था, ठीक है।
अब देखो यहां से, अब ये हमारे पास होगी, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं आगे तक। ये मान लीजिए हमारे पास भी हो गया x, ये हो जाएगा x डेश, ये हो गया y और ये हो जाएगा y डेश। अब जो ये सीधे x और y होती है, ये तो लाइन होती है प्लस वाली, और जो ये डेश वाली होती है हमारे पास में होती है माइनस वाली। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए हमारे पास में 1 2 3 4 और मान लीजिए 5 तक हम लोग लेके गए। अब यहां पर 5 तक है, यहां पर ऊपर भी देख लो हमारे पास में 1 2 3 4 और मान लीजिए 5। तो ये प्लस वाली हो गई। अब देखो यहां पर, अब तो ये जो जगह होती है ना, ये एकदम बराबर होती है। हमारे पास में हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो, क्योंकि हमारे पास में फिक्स नाप तोल करने वाला नहीं है, लेकिन ग्राफ में आपकी लाइनें खींची जाएगी एकदम बराबर, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां से आगे, यहां पर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और यहां पर हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो यहां पर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। ठीक है सर, अब हमने एक ऐसा बना लिया ग्राफ, जो कि आपको ग्राफ में बना लेना है सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 के मान रखते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारे पास में ये थी, ये 1 नंबर समीकरण का काम था, ये तो था 1 नंबर समीकरण का काम, और ये हमारे पास में था 2 नंबर समीकरण का काम। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 की यदि बात करें तो यहाँ पर x की जगह कितना था 1, तो ये जो लाइन होती है पूरी x की लाइन होती है, और ये जो लाइन होती है y की लाइन, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो x पर हमारे पास में कितना है 1 है। अब जो ये x पर 1 है, ये प्लस का या माइनस का है, प्लस का है, तो प्लस पे देखो यहाँ पर ये x का माइनस का यहाँ पर, और ये x का प्लस का है, हम लोग प्लस की जगह यहाँ पर खड़े हो गए। उसके बाद में देखो y पर कितना है -1, तो -1 है, तो प्लस y के प्लस के ऊपर है और माइनस के नीचे है, हमें माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। तो आप ऐसे बिंदु बना दो, ये देखो x पर और ये y पर माइनस का है, और इसको हम लोग नाम दे देंगे, पहले x का लिखेंगे और उसके बाद में माइनस का लिखेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 1 माइनस का 1। तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया a, नाम दे सपोज, ये हमारे पास में क्या हो गया a। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में x पर 3 और y पर है -2। देखो x पर प्लस के 3 है, यानी प्लस के 3 ये रहे, और y पर -2 है, तो y पर प्लस का होगा तो ऊपर जाते माइनस का, यानी नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर देखो s चले जाएंगे, ये देखो ये -2 है, तो इसके सीध में और इसके सीध में ऐसे ये पॉइंट करते हैं, x पर तो 3 हो गया और y पर हो गया -2, और इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया b। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। अब आप लोग क्या करोगे, इतना आने के बाद में पुट से क्या करोगे, इसको और इसको ऐसे मिला दोगे एकदम सीध में। ठीक है, ऐसे लंबी लाइन खींच देना ऐसे। ठीक है, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपको एकदम सीधी लाइन बनानी है। ये लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर आपको समीकरण लिख देनी है। समीकरण क्या है, 3x - 2y बराबर में 5। हमने इस समीकरण से ये लाइन बनाई है, ये रेखा बनाई। ठीक है, यहाँ से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास पुट नहीं है। आप पुट से काम करोगे तो आपकी 1% भी क्या नहीं होगी, गलती नहीं होगी। ठीक है, ऐसे काम कर लिया। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से काम करेंगे। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में x बराबर कितना है 2, तो देखो यहाँ पर x की जगह हमारे पास में कितना है 2, प्लस के 2 तो प्लस पे 2 पर रखेंगे, और y बराबर कितना है -1, तो ये हमारे पास में यहाँ पर जाएगा ऐसे, ये रहा, इस जगह आ जाएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सीध में आती, ये x के 2, तो यहाँ पर x पर 2 हो गया और y पर हमारे पास में -1 हो गया, तो आप इसको नाम दे सकते हो p। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया p। कि तुझे एक जगह सबसे ज्यादा काम हो गया, आपको ध्यान रखना है कि x पर 2 है और y पर कितना है -1, तो ये हो गया x पर 2 और y पर हो गया -1, एकदम सीध में, इस सीध में और इस सीध में, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। अब देखो उसके बाद में आगे x पर कितना है -1, तो x पर प्लस का 1 किस साइड था, x पर -1 यहाँ पर हो गया, और y पर है -3, और -3 हमारे पास में क्या है, ये रहा हमारे पास में -3। ठीक है, देखो यहाँ पर x पर 1, ठीक है, x पर क्या हो गया -1, तो -1 यहाँ पर है, और y पर -3, यानी -1 और -3, ये हमारे पास में मान लीजिए कौन सा बिंदु हो गया, ये मान लीजिए P हो गया, तो मान लीजिए ये क्या हो गया, Q बिंदु हो गया। ठीक है, इसको आप Q मान सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया Q। अब आप इसको और इसको क्या करोगे, पुट से एकदम सीधा मिला दोगे ऐसे। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले लेना, और यहाँ पर क्या कर लोगे आप, इसको थोड़ा सा क्या ले लोगे ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछी हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, आप ऐसे एकदम सीधी रखोगे ऐसे।
ठीक है, जब आप पुट से करोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ बना है, ये देखो लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, और अगर जब प्रतिच्छेद करिए मतलब कौन सा ग्राफ हो गया, प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया, प्रतिच्छेदी ग्राफ। ठीक है, प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। उसके बाद में एक आपको जो मेन चीज लिखनी होती है वो होता है पैमाना। क्या लिखना है यहाँ पर, पैमाना। तो पैमाना हमने एक्स एक्स बराबर में क्या लिया, एक्स एक्स पर क्या पैमाना लिया, एक्स एक्स पर पैमाना का मतलब होता है ये जो दूरी होती है 1 सेमी की। कितनी होती है, 1 सेमी की। तो हमने 1 सेमी बराबर कितना माना है, 5 माना है, 10 माना है, 20 माना है। तो हमने 1 सेमी बराबर 1 के की माना है। देखो 1 के का ही अंतर है, तो हम लोग बराबर में क्या लिखेंगे, 1 इकाई माना है मैंने। कितना माना है, 1 के। अगर ये दो का अंतर ले लेते, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते 2 इकाई। अगर ये 5 5 का लेते तो 5 10 15 20 25 30, तो यहाँ पर लिखते 5 इकाई। ठीक है, ये हमने एक्स एक्स पर माना है, और वाई एक्स पर हमने क्या माना है, वाई एक्स पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 सेमी बराबर, यहां पर भी हमारे पास में कितने कितने का था, देखो वाई एक्स पर 5 4 3 2 1 1 2 3, एक ही का अंतर है। तो यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये जो ग्राफ का प्रश्न है वो बेटर समझ में है। अगर थोड़ा सा डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके थोड़ी सी फुल स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ग्राफ वाली प्रश्नावली से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफ, तीनों पॉइंटों को मैंने बहुत ही धीरे और आराम से समझाया। अगर आप इतना काम करके जाते हो तो यूं मान के चलो कि आपके लगभग 23वीं प्रश्नावली में नंबर नहीं कटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।